नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? क्राइम एट 4 में हमेशा की तरह प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स, उनकी ऑप्टिमम डोज। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको बताता हूं आज क्या क्या है खास प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में आज आपको बताऊंगा अमरोहा में नमाज के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक ही समुदाय के दो परिवार पत्थर बरसाने लगे। ये प्राइम एट 4 में ये खबर आपके सामने रखूंगा। अगली खबर आप देखेंगे, लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। क्या है पूरा मामला, प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने क्यों शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए, ऐसा क्यों करना पड़ा, विस्तार से आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा कैसे ईरान के पलटवार से इजराइल हिल गया है और वॉर की ताजा अपडेट इस वक्त की क्या है आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसमें शिफ्ट कर दिए गए इमरजेंसी के अलावा सभी सर्विसेज रोकने का ऑर्डर भी है। नागरिकों को घरों में रहने का निर्देश दिया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट से जहाज हटाए गए हैं, सिविलियन जहाजों को भी हटा दिया गया है। इजराइल ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने का लोगों को निर्देश दिया गया है। ईरान इजराइल वॉर का लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूं आपको। इजराइल पर ईरान के ड्रोन अटैक नाकाम हुए। इजराइल एयर डिफेंस ने ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। शुक्रवार रात को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस, इसको सच्चा वादा अगर आप इसकी तर्जुमानी करें उर्दू हिंदी में तो ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 भी इसके पहले लॉन्च किए थे। 1 अप्रैल 2024 को ट्रू प्रॉमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया था और सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया। हिजबुल्लाह आतंकी नसरल्लाह की हत्या के बाद एक्शन लिया गया। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए गए थे और अब इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। अमेरिका के इलिनॉइस से रेलवे ट्रैक पर हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इलिनॉइस में उस समय ट्रेन ने एक ट्रक को टक्कर मार दी जब वो भगाने की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी तो वहां पर हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते माजरा इलाके में हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लड़की के गायब हुए कई दिन हो गए लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस लड़के ने गलत उठा कुछ भी किया वो ले गया, वहाँ पर तो आपने 10 आदमी लगा दिए। एक मिनट तो एक बात सर प्लीज, और पीसीआर अप डाउन कर रास्तों को भी है ना सर। और जिसकी बेटी गई वहाँ पे तो कौवा भी नहीं गया, भेजा आपने सर। पुलिस लगातार समझाइश दे रही थी लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और लोगों को मौके से हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हालात पर कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बटालियन बुलानी पड़ी। इस दौरान पथराव में 3 पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू में किया। जब कभी इस तरह की वीडियो आती है, आपकी बिल्कुल जो एंगल है 50% केसेस में ये होता है डरा धमका के वीडियो बनाएगी। वही पुष्टि के लिए पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है, उनको ट्रेस आउट करके ले आया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे। फिलहाल माजरा पुलिस के कीरतपुर में धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में महज 2 दिन की बारिश के बाद एक पुल पानी में बह गया और इस पुल के बह जाने की वजह से अक्कलकोट तालुका से बाकी जगहों का संपर्क कट गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन की बारिश में यह पुल रेत की मानिंद बह गया और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि घटिया क्वालिटी का यह पुल बनाया गया और प्रशासन अब फौरन एक गुणवत्तापूर्ण पुल बनाए। और अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या हुआ वो भी जरा जल्दी से देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की आज 5वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका में सुर्खियां बनी। केजरीवाल सरकार की हार की एक बड़ी वजह भी शराब नीति में घोटाले को माना जाता है, जिसके बाद अब दिल्ली की बीजेपी सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी कर रही है। नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून तक ये नई नीति तैयार हो जाएगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी है जो बना रही है शराब नीति। नई नीति में अच्छी गुणवत्ता की शराब देना लक्ष्य है। शराब की क्वालिटी की वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी। शराब की बिक्री की प्रक्रिया डिजिटल बनाई जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंट बने। अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगेगी। लाइसेंस देने की प्रक्रिया पारदर्शी और ईमानदार बनाई जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक
बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत का इंतजार कुछ और बढ़ गया है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी के मामले की सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी। हालांकि इस दौरान सीबीआई और ईडी ने भारत की तरफ से दस्तावेज सौंपे। दोनों एजेंसियों ने कोर्ट के सामने चोकसी के खिलाफ दायर चार्जशीट और गैर जमानती वारंट से जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर तक टाल दी। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को मामले की फिर से सुनवाई हो सकती है। मेहुल चोकसी, कई बार आप ये नाम सुनते हैं। कौन है वो और उसका प्रत्यर्पण करने की कोशिश क्यों की जा रही है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन रिफ्रेश करा दूं एक बार। 14,000 करोड़ है ये पूरा मामला जो घोटाला बताया जाता है, 14,000 करोड़ के क्वांटम का है। पीएनबी घोटाले में ये आरोप लगे कि भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इन लोगों ने मिलकर ये घोटाले को अंजाम दिया। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव लंदन जेल में बंद है। 2018 में घोटाला सामने आने के बाद चोकसी फरार है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर से चोकसी की गिरफ्तारी हुई। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई के प्रत्यर्पण की अपील की हुई है। तेज रफ्तार जानलेवा होती है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। इसमें शिफ्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी के अलावा सभी सर्विसेज रोकने का ऑर्डर भी है। नागरिकों को घरों में रहने का निर्देश दिया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट से जहाज हटाए गए हैं। सिविलियन जहाजों को भी हटा दिया गया है। इजराइल ने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने का लोगों को निर्देश दिया गया है। ईरान इजराइल वॉर का लेटेस्ट वीडियो दिखाता हूं आपको। इजराइल पर ईरान के ड्रोन अटैक नाकाम हुए। इजराइल एयर डिफेंस ने ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। शुक्रवार रात को सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस, इसको सच्चा वादा अगर आप इसकी तर्जुमानी करें उर्दू हिंदी में, तो ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 भी इसके पहले लॉन्च किए थे। 1 अप्रैल 2024 को ट्रू प्रॉमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया था और सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया। हिजबुल्लाह आतंकी नसरल्लाह की हत्या के बाद एक्शन लिया गया। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए गए थे और अब इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है। अमेरिका के इलिनॉइस से रेलवे ट्रैक पर हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इलिनॉइस में उस समय ट्रेन ने एक ट्रक को टक्कर मार दी जब वो में सुर्खियां बनी। केजरीवाल सरकार की हार की एक बड़ी वजह भी शराब नीति में घोटाले को माना जाता है, जिसके बाद अब दिल्ली की बीजेपी सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी कर रही है। नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून तक ये नई नीति तैयार हो जाएगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी है जो बना रही है शराब नीति। नई नीति में अच्छी गुणवत्ता की शराब देना लक्ष्य है। शराब की क्वालिटी की वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी। शराब की बिक्री की प्रक्रिया डिजिटल बनाई जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंट बने। अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगेगी। लाइसेंस देने की प्रक्रिया पारदर्शी और ईमानदार बनाई जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत का इंतजार कुछ और बढ़ गया है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी के मामले की सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी। हालांकि इस दौरान सीबीआई और ईडी ने भारत की तरफ से दस्तावेज सौंपे। दोनों एजेंसियों ने कोर्ट के सामने चोकसी के खिलाफ दायर चार्जशीट और गैर जमानती वारंट से जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर तक टाल दी। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर को मामले की फिर से सुनवाई हो सकती है। मेहुल चोकसी, कई बार आप ये नाम सुनते हैं। कौन है वो और उसका प्रत्यर्पण करने की कोशिश क्यों की जा रही है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन रिफ्रेश करा दूं एक बार। 14,000 करोड़ है ये पूरा मामला जो घोटाला बताया जाता है, 14,000 करोड़ के क्वांटम का है। पीएनबी घोटाले में ये आरोप लगे कि भगोड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, इन लोगों ने मिलकर ये घोटाले को अंजाम दिया। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव लंदन जेल में बंद है। 2018 में घोटाला सामने आने के बाद चोकसी फरार है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर से चोकसी की गिरफ्तारी हुई। बेल्जियम कोर्ट में सीबीआई के प्रत्यर्पण की अपील की हुई है। तेज रफ्तार जानलेवा होती है, लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते।